बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं एक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का लेके आया हूँ। एक बैनर पहले का मेरे पास बना हुआ पड़ा है, बनाया था मैंने मगर इसको शेयर नहीं कर सका। तो इसी को हम थोड़ा चेंज करके ना महफिल नात की तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए हम डिज़ाइन करते हैं इसको। ये मेरे पास कुछ एसेट्स पड़े हैं, मैं महफिल नात का यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ डाटा। तो ये किताब मेरे पास पड़ी है कि मैं यही उठा लेता हूँ। इसमें महफिल नात का मैंने देखा था जी। इसके ऊपर तो हम पहले कर चुके हैं काम, काफ़ी पहले बल्कि। और ये महफिल नात यही ठीक है शायद। ये जी इसी के ऊपर काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बैकग्राउंड बनाएंगे। मैंने ये लेटर साइज में इसको रखा हुआ है। आप यहाँ से लेटर लेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। इसको यहाँ से आपने वर्टिकली लैंडस्केप इस तरह कर लेना है। अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा। ये 5.5 बाय 4.25 इसका साइज़ है इंचेस में। आपने अपनी पसंद के साइज़ के मुताबिक इसको कर लेना है। जो भी आप कलर रखना चाहते हैं, आपने कलर भी अपने प्रिंट करने के लिए CMYK के कर लेने हैं। मैं RGB यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने हमेशा इसको करना होता है वेब के लिए। वेब में कलर RGB चलते हैं। तो ये मैंने पहले यहाँ पे कलर ये लिया था, सेकंड में हम ये ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई और कलर ले लूँगा, ग्रीन वगैरह कोई भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं पैटर्न की तरफ। पहले हम इसका एक पैटर्न तैयार करेंगे। अब मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाने के लिए ना एक तरफ मूव कर लेता हूँ। ये एक पैटर्न मैंने सिंपल सा पहले डिज़ाइन किया है। चलिए इसको डिज़ाइन करने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके आपने बॉक्स बनाना है, फिर यहाँ से इस तरह से 45 डिग्री पे राइट क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये बॉक्स इस तरह से बनेगा। अब इसको आपने इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ से आपने इसको कर लेना है वेल्ड। ठीक है, ये एक शेप बनी। बस इसको सेलेक्ट करके फिर आपने इस तरह अंदर की तरफ कर लेना है ऐसे, और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा और। ठीक है, और फिर यहाँ से सेलेक्ट करके ये लास्ट में ये। ठीक है, अब एक बॉक्स यहाँ पे आप ऐसे लेके इस तरह से, नहीं मैं पहले इसको एक तरफ कर लेता हूँ। साइज हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपने इसको कंबाइन कर लेना है। कोई सा भी कलर फिल करें, ये कुछ शेप इस तरह से आएगी। अच्छा, तो हमने इसमें से इसको सेलेक्ट करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ से शेप टूल वो इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे, स्मार्ट फिल टूल, और ये इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब ये बॉक्स हमने थोड़ा नीचे लेना था। चलें फिलहाल ये ले लेते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से आप कंबाइन कर लें। अब इनको यहाँ से ये हटा देना है, इसको सेलेक्ट करें और दोबारा से इस तरह से कर लेना है, और यहाँ से शिफ्ट पेज अप, ताकि वो जो भी हमने यहाँ पे रखा हुआ था नज़र आए हमें। यहाँ से फिर शिफ्ट पेज अप, इसमें भी कलर फिल करें और राइट क्लिक करके आउटलाइन ज़ाहिर कर लें इसकी। और ये अब लास्ट ये पेज अप इस तरह से। ठीक है, अब ये शेप्स हमने कंट्रोल G से ग्रुप कर लेनी है, और इसको सेलेक्ट करके E और C करेंगे, ये आएगी यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच कर लेंगे अंदर की तरफ। ये लें, ये शेप बन गई। ठीक है, अगर इसको दोबारा इस तरह से सेलेक्ट करके आप यहाँ से कंबाइन करेंगे अनग्रुप करके, तो ये उसी तरह आ जाएगी। पूरी को सेलेक्ट करें और ये देखें, कोई सा भी आप कलर फिल करें। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी मैंने ये पैटर्न ऐसे बनाया था। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मगर जब बनी हुई शेप सामने होती है तो कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे बना। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसका पूरा तरीका बता दूँ। बस इस तरह से आपने रिपीट कर लेना है। इसको कंट्रोल R करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे,
जो मैंने वहीं पे किया था दोबारा कर रहा हूँ। बस कंट्रोल प्रेस करें, यहाँ क्लिक करके नीचे लेके जाएं इस तरह से और राइट क्लिक कर दें। ये डुप्लीकेट बना, अब कंट्रोल आर करते जाएं। ये थोड़ा कोशिश करें इससे बड़ा हो। बस ये बन गया, सेलेक्ट करें कंट्रोल जी, ग्रुप बन गया। अब यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करके ये नीचे की तरफ ले आना है ऐसे। इट्स डन। अब यहाँ से हमने पिक टूल लेके राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड, और ये देखें कितना प्यारा पैटर्न बना। तो इसमें मैंने ये करना रखा था, इसमें अब हम ग्रीन की तरफ चले आ गए तो सही है। और ये शेप एक, अच्छा ये शेप मैंने बनाने का तरीका आपको पहले कई बता चुका हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें भी तरीका मिल जाएगा, और मैं तकरीबन इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हर वीडियो में पता लग जाता है आपको कि कैसे बनानी है, तो तरीका वही है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ से महफिल नात, इसको यहाँ पे लाएंगे, हम सेंटर में लाएंगे। अच्छा ये इसमें वाइट डॉट्स आए हुए हैं, तो इस तरह फिल करके देखते हैं, अनग्रुप की और यहाँ से कंबाइन। ठीक है, अब सही हो गया, सही है। इसको दोबारा यहाँ पे लाते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि, अच्छा यहाँ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेते हैं हम, इसका रिजल्ट सही नहीं है। दोबारा मैं अपने इस डाटा से ले लेता हूँ। यहाँ पे ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ा है, ये वाला आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे भी है। ठीक है, अच्छा ये ले लेते हैं। यहाँ से आपने इसको ये करना है ब्रेक अपार्ट। अब इसी को सिलेक्ट किया, कंबाइन किया, और ये राइट क्लिक करके इस तरह से, और वापस इसको कंबाइन कर दें। ठीक है, इसको ले आते हैं यहाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात के लिए ये ज़रूरी है। ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, यहाँ जगह कुछ ज़्यादा है तो इसकी बेस बन जाएगी। सेंटर लाइन किया, अब इसमें आप कलर फिल कर लें, वाइट दे देते हैं। ये या अल्लाह या रसूलुल्लाह है, और ये काबतुल्लाह यहाँ लाते हैं हम, मदीना मुनव्वरा और काबतुल्लाह आ गए। थोड़ा इसका साइज बाहर है। यहाँ से ये शेप टूल लें और इन डॉट्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ लास्ट तक ले आए। ये इमेजेस के लिए है, ये ऐसे। तो इसको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, सेलेक्ट करें और ये बिल्कुल लास्ट तक ले आए। इस तरह जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसमें, वो सही हो जाएगी। आप उसको कवर कर सकते हैं। बस ये बॉटम किया मैंने ताकि नीचे से ये लेवल में आ जाए। और ये शेप यहाँ पे लाते हैं। अच्छा इसको रिमूव कर लेते हैं। इन दोनों को हम यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके ये कंट्रोल जी, और इसको ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे ज़रा ज़्यादा अप हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक शेप यहाँ पे लेंगे कंट्रोल के साथ, एक यहाँ पे और एक ये इधर। ठीक है, अब कंट्रोल जी करें, सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट करें और ये सी, इन तीनों को सेलेक्ट करें और पावर क्लिक कर दें इसमें। अब ये नीचे जाएंगे, ज़रा इसको सेलेक्ट करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें कलर थोड़ा डिम सा आ रहा है, उसका भी मैं तरीका आपको बता देता हूँ। बहुत शोखा हो जाएगा, ज़बरदस्त बनेगा। अब इसमें चाहे तो आप कलर इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू कोई भी दे सकते हैं। ऐसे कि मैंने येलो किया और यहाँ से मल्टाई सा कलर दे देते हैं। अब यहाँ पे एक और काम करना है, इसको सेलेक्ट करें और इसको इस तरह से रोटेट कर लें। इसको सेलेक्ट करके इसमें फिल करें इस तरह से। ठीक है, ये कलर इस तरह से आ जाएगा। अब हमने येलो के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो कलर का कॉम्बिनेशन थोड़ा रखा करें, ज़्यादा लंबा ना करें काम। अच्छा ये मैंने कुछ ये शेप बनाई थी, और ये वाली, ये तरीका बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से इस तरह से सर्कल लेंगे,
इसी सर्कल को सेलेक्ट करके इस तरह से ये ले लेंगे। अच्छा, मैं इनको अलग रखता हूँ। मैं इसका तरीका भी कई वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह से आपने इसको ड्रैग कर देना है। सेलेक्ट करें, ये दोनों सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करें और इस रेड पे सिलेक्ट क्लिक करके होल्ड करें, तो ये खुलेगा। छोटा सा यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना डार्क कलर, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको इस तरह रोटेट कर लें, और ये हो गया। ENC मैंने किया, आउटलाइन हटा दी। अब या अल्लाह हम यहाँ पे ला के रख देते हैं, और इसको थोड़ा हमने एक डुप्लीकेट भी बना लेता हूँ मैं। या अल्लाह को हम सेलेक्ट करेंगे और ये इस तरह से कलर वाइट कर लेंगे। ये वाइट हो गया। इसमें से इसको डिलीट कर दें और या रसूलुल्लाह को सेलेक्ट करें और ये ENC नीचे चला गया। सेलेक्ट करें, शिफ्ट पेज अप हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से ड्रैग करके आपने बड़ा कर लेना है, शिफ्ट प्रेस करके, और यहाँ से वाइट, ठीक है। कि देखें कितना खूबसूरत बना, कंट्रोल G और ये भी कंट्रोल G। अब या अल्लाह हमने यहाँ पे ला के रख देना है और या रसूलुल्लाह यहाँ पे। आप कलर कोई और भी यूज कर सकते हैं। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा करूंगा और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल R कर लूंगा, वो भी छोटा हो गया, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करें और T प्रेस करके कंट्रोल G कर लें, फिर सेलेक्ट करके इसको C करें। अब जरा सा कर लेते हैं, ये थोड़ा इसको मैं बाहर निकालता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ये ऐसे। अब मैं क्लिक करूंगा तो वैसे सेलेक्टेड खड़ा है। अब इसको C करें तो सेंटर लाइन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं बस, और ये महफिल को भी इस तरह से ज़रा सा नीचे लेके आते हैं। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स लेंगे, ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लें। ये इस तरह, मैं तो ज़्यादातर राउंड में बनाता हूँ। इस तरह से सर्कल बनाएं, कोई सा भी कलर इसमें फिल कर लें। फिर एक इस तरह से बॉक्स अलग से ले लेना है, इसमें वाइट कलर फिल कर लें। इसको इस तरह से ड्रैग करके थोड़ा सा छोटा करें। अच्छा, ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, ज़रा गौर करें आप। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ हम यूज़ करते रहते हैं मगर गौर कम करते हैं। अच्छा, इसका आउटलाइन भी हटा देता हूँ मैं, येलो वाले का। अब यहाँ से हमने ये ब्लेंड टूल लेना है, येलो पे क्लिक करें और वाइट पे लाके छोड़ दें, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करना है अपने ऐसे, ये वाली शेप हमने लास्ट में नीचे रख लेनी है, थोड़ा सा नीचे बचा होना चाहिए। आप इसको चाहे तो छोटा भी कर लें ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे तो बहुत प्यारी सी शेप बनेगी। चाहे तो ये सेंटर लाइन कर लें और इसको ट्रांसपेरेंसी टूल ले लें, इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर लें, ये ऐसे, या फिर इस तरह से अप एंड डाउन आपने इस तरह कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त सी शेप बनेगी, ये देखें बटन सा बन गया। अब हमने ये फूल लेके रखा हुआ था, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ लेके आता हूँ, शिफ्ट पेज अप किया ये एंड में, और यहाँ से इसको फिर लाएंगे ये इधर और इसको रोटेट कर लेंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें, T कंट्रोल G, इसको सिलेक्ट किया, E एंड C कर दिया। अब इस पूरे को ग्रुप कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट अस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह को उठा के यहाँ पे आपने सेट कर लेना है ऐसे, कोई कलर चेंज नहीं करता, ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। इसको चाहे तो आपने रेड कलर दे दें, रेड दे देते हैं वैसे। इसको आउटलाइन ब्लैक दे लेता हूँ। इसमें कई ऑप्शन है, मैंने इसकी कॉपी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इसमें इफेक्ट प्लास्टिक का देना चाह रहा हूँ। इफेक्ट पे क्लिक करें, टेक्सचर, और यहाँ से प्लास्टिक। मैं कोरोना 2019 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट इफेक्ट अप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करें, पावर क्लिप। अगर आपके पास ये इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप मुझे रब्ता करें, इस वीडियो के नीचे मैं आपको आपके कोरोड्रा पुराने वर्जन के मुताबिक बता दूंगा तरीका इसका। अच्छा, ये देखें, अब ये लाइन इसके ऊपर चढ़ गई। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है, या आपने F12 प्रेस कर लेना है। F12 प्रेस करेंगे, सॉरी ये F12 प्रेस करना है।
तो यहाँ से अपने ये सेंटर बिहाइंड फिल, स्केल विद ऑब्जेक्ट, और ये देखिए अभी ओवर प्रिंट आउटलाइन, ठीक है। और ये ओके, कितना खूबसूरत इफेक्ट बना। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा इसको शेडो देना है, ड्रॉप शेडो, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे इस तरह से, ये इस तरह, ठीक है, ये हो गया। अब बस ये सारा तकरीबन बना लिया है, और ये चीज़ें तो डन हो गई। डिलीट कर देते हैं जो है इनमें से, इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं। और ये मार्शल रहमीन, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर आप कोई इफेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन सिंपल ही रहने देता हूँ मैं। यहाँ से इंपोर्ट करें इमेज, कोई सी भी इमेज आपको पसंद आया आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से एक इमेज बड़ी है ये ले लेता हूँ ऐसे, और सेम वही तरीका, इसको ज़रा बड़ा रखना है आपने, इस तरह से डॉट वाली लेनी है। इसको राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और ये इसमें पावर क्लिप कर देना है। अब कंट्रोल क्लिक करें, इसको शिफ्ट पेज डाउन कर लेना है आपने, ठीक है, वो उसके पीछे चली गई। अब यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है, और यहाँ से ला के इसको आपने कर लेना है मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिनिश। लाइट इफेक्ट नहीं आ रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, इसको ऐड करके देखता हूँ। हाँ सही है, इसमें कलर फिल कर लेते हैं ब्लैक, ठीक है। अब ये लाइट इफेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो फिल कलर है वो मैंने वाइट दिया है या ग्रीन दिया है, तो वो नज़र नहीं आएगा इफेक्ट। आप ब्लैक देंगे तो वो इजीली नज़र आएगा, ठीक है। अब जितना ये लिखा हुआ पड़ा है सारा उठा के यहाँ पे मैंने, ये बस टेम्परेरी होता है, आपने तो अपनी मर्जी के वो नाम वगैरह लिखने होते हैं ना, मैंने बस वीडियो के लिए बनाना होता है, आपको समझाने के लिए रखा होता है ये सब। और ये अब मैं इसको इस तरह से ऐड कर लेता हूँ, इसका कलर हम चेंज कर लेंगे, ब्लैक है तो रेड कर लेता हूँ। 23 की आउटलाइन दे देते हैं ज़रा बोल्ड सी, ताकि ये वाज़ेह हो जाए। इस तरह से ज़्यादा है, थोड़ी और कम कर लेते हैं बस। बाकी इन हेडिंग्स के कलर भी हमने यहाँ से चेंज कर लेने हैं। बस ये हो गया कंप्लीट। मैंने ये तीनों इश्तिहारों की जो लिंक है वो नीचे वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करें और इसको अपने इस्तेमाल में लाएं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मुझे ट्यूटोरियल किस चीज़ पे बनाना चाहिए आप उसकी फरमाइश भी कर सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।